क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, कुछ बच्चे सिर्फ एक बार थ्योरी पढ़ते हैं और उन्हें पॉइंट टू पॉइंट सब याद रहता है एग्जाम हॉल में। वहीं हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी रट ले, कितना भी थ्योरी को मगअप कर ले, पर फिर भी एग्जाम हॉल में जाकर ब्लैंक हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि पक्का इनके पास तो कोई गिफ्टेड मेमोरी है और हमारा ब्रेन तो बहुत ही स्लो है। बट बिफोर आई रिवील द ट्रूथ, मुझे फटाफट से कमेंट में ये बता दो कि थ्योरी याद करना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है या याद रखना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए। एंड लेट मी टेल यू द ट्रूथ, एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी मेमोरी स्लो है, बट हम हमारे इतने हाई इंटेंस एडवांस ब्रेन को अभी भी पुराने तरीके के यूएसबी की तरह चार्ज कर रहे हैं और उसी की तरह यूज कर रहे हैं और सिर्फ ब्लाइंडली टेक्स्ट को फीड करते जा रहे हैं। बल्कि हमारा ब्रेन टेक्स्ट को फीड करने के लिए और मगअप करने के लिए नहीं, बट विजुअलाइजेशंस और पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए बना है, लेकिन हम उसे सिर्फ मगअप कराए जा रहे हैं। हाय, आई एम जसनीत एंड वेलकम टू दिस चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिकोडिंग 3 सिंपल ब्रेन हैक्स जो आपको हेल्प करेगा मेमोराइज करने में, वो भी 2x फास्टर जैसे क्लास के टॉपर करते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर वी गेट इनटू प्रैक्टिकल हैक्स, आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि ऑनेस्टली मैं इतने सारे बच्चों को देखती हूँ कि वो ब्लाइंडली बस बुक्स के अंदर घुसे पड़े हैं एंड ब्लाइंडली बस टेक्स्ट को रटे जा रहे हैं बिना सोचे समझे। वो अपनी तरफ से भले ही पूरा 100% अटेंशन देते हैं, पूरा अपना डेडिकेशन देते हैं, बट दैट इज नॉट रिजल्टिंग इनटू एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। और जब एग्जाम शीट पे डिलीवर करने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं, सब ब्लैंक हो जाता है। और इसी वजह से जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जितनी पढ़ाई वो कर रहे हैं, जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, उसके इक्विवेलेंट उनका रिजल्ट आता ही नहीं है। बट ऑनेस्टली प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में है। क्योंकि हमारी ब्रेन और हमारी मेमोरी कोई ऐसे हार्ड ड्राइव नहीं है कि बोरिंग बकवास सा टेक्स्ट को बस एक्चुअली फीड इन कर ले, बल्कि हमारा ब्रेन मेमोरी को 3 अलग अलग स्टोरेजेस में रखता है। सो लेवल 1 इज सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब, लेट्स से कोई गाड़ी चल रही है रास्ते में, तो क्या आप जब उसके नंबर प्लेट को पढ़ते हो तो क्या आपको वो ज्यादा समय तक याद रहती है? हार्डली 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। उसके बाद आप उसे याद नहीं रख पाते, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसे इस पे फोकस नहीं करना है, इसलिए आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं करता है एंड आप वो कुछ सेकंड्स में ही भूल जाते हो। लेवल 2 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को 20 to 30 सेकंड्स के लिए याद रख सकते हैं। जैसे आजकल के डिजिटल एरा में हमें पता है कि हमारे किसी फ्रेंड का, हमारे पेरेंट्स का फोन नंबर हमारे फोन में सेव है, पर फिर भी हमें कुछ डायल करना होता है तो हमें 20-30 सेकंड्स के लिए हमारे ब्रेन में जो टेम्परेरी मेमोरी स्टोर्ड है उसमें वो डिजिट स्टोर हो जाते हैं और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वैसे ही हमारी मेमोरी उसे फ्लश आउट भी कर देती है। इवन मुझे खुद मुश्किल से 1-2 नंबर याद रहते होंगे, वो भी सिर्फ घर वालों के और किसी के नहीं। आपको किस किस के नंबर और कितने नंबर्स याद रहते हैं कमेंट में बताना जरा। नंबर 3 है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब यही वो मेमोरी है जहां पे साइंटिफिकली आप कोई भी डेटा पे बहुत ज्यादा टाइम लगा के उसे एनालिसिस करते हो, उसके अपने ब्रेन में फीड करने की कोशिश करते हो और याद करने की कोशिश करते हो, तो आपके ब्रेन के जो न्यूरो कनेक्शंस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक नेटवर्क फॉर्म करने लगते हैं और आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे आपका घर का एड्रेस पूछे तो वो आपके ब्रेन में फीड है, क्योंकि आपने बचपन में उसको मल्टीपल टाइम्स सुना, मल्टीपल टाइम्स लिखा। तो ऐसे ही अगर आपको भी अपने किसी थ्योरी सब्जेक्ट को याद रखना है तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको सेव करना पड़ेगा और इसका एब्सोल्यूट शॉर्टकट है फोटोजेनिक मेमोरी। हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है एक्सिपिटल लोब और ये पार्ट विजुअल इमेजेस या विजुअलाइजेशन को 60,000 टाइम्स याद रखता है टेक्स्ट के कंपैरिजन में। और यही रीजन है कि जब आप कोई बोरिंग से बुक पढ़ते हो तो आपको नींद आने लग जाती है, पर 3 घंटे की मूवी देखते हो तो सीन बाय सीन सब याद रह जाता है। सो अगर आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए हो तो अब हम बात करेंगे वो 3 मेजर हैक्स की जिससे आपका एक्सिपिटल लोब ट्रिगर होगा और आप अपने ब्रेन में मेमोरी बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करके रख सकते हो। बट बिफोर वी मूव अहेड, अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी ट्रिगर करता है या इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं जेन्युइनली मोटिवेट होती रहूं आपके लिए इतने सारे इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करने के लिए और कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। डन कर दिया? चलो चलते हैं सीधा हैक नंबर 1 पे, द मूवी डायरेक्शन सिस्टम। चलो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। फटाफट से अपनी आंखें बंद करो और मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उसको इमेजिन करो। जब मैं आपको बोलती हूँ एप्पल, तो क्या आपके माइंड में और मेमोरी में एप्पल की इमेज फॉर्म होती है या APPL ही लिखा आता है? ऑब्वियसली एप्पल की इमेज फॉर्म होती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करता है विजुअल्स को ओवर टेक्स्ट एनी सिंगल टाइम। इसलिए जब भी आप कोई हेवी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइंस या टॉप ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपको नींद सी आने लग जाती है। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज अ मूवी स्क्रिप्ट।
क्रिएटिव, मतलब आपको खुद एक मूवी का डायरेक्टर बनना है अब, और मूवी डायरेक्टर की तरह इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, बट नाउ द क्वेश्चन इज इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। सो लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट्स सपोज आप इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। अब इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको विजुअलाइज करना है। आंखें बंद के एक्चुअली ये सोचो कि आप एक मार्केट में हो, मार्केट में जाने के बाद में आप कोई चीज खरीदने गए 100 रुपए की, बट देखा इन्फ्लेट होकर उसकी प्राइस हो गई है 150 रुपीज की, तो आपके हाथ में जितने बंडल्स थे आपने सोचा था आप उसे मल्टीपल चीजें खरीद पाओगे, पर एक जगह आपने उसको 100 की जगह आपने उसे 150 में बाय किया, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सामान तो कम ले पा रहे हो पर पैसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। इससे आपका बैग ऑफ मनी कम होता जा रहा है। बस यही तो इन्फ्लेशन है। सो यही शब्द आपको एक्चुअली विजुअलाइज करके याद करना है, तो इससे कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों क्लियर हो जाएगी। और वहीं पे जहां पे बाकी बच्चे स्ट्रगल करते हैं वहीं पे आप एस कर जाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन की मेमोरी में ये सारे कॉन्सेप्ट विजुअली याद होंगे। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल कि इसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद करना तो बड़ा इजी है। विजुअलाइज करो, याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर, बात खत्म, मेमोरी में स्टोर, आगे बढ़ जाओ। पर जब कोई चैप्टर 15 से 20 पेज लॉन्ग होगा उस केस में क्या करें? उस जैसे मैसिव बल्क ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए आता है हमारा हैक नंबर 2, कंप्रेस एंड कोड ब्लूप्रिंट। देखो हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे जब बहुत सारा टेक्स्ट एक साथ देते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है और सब भूल जाता है। इसलिए कंटिन्यूअस टेक्स्ट को लोड करने के लिए हमारे ब्रेन में हम हमारे ब्रेन को देंगे एलीट विजुअलाइजेशन टूल्स व्हिच आर माइंड मैपिंग एंड इंफॉर्मेशन चंकिंग। माइंड मैपिंग का मतलब है एक पूरे मैसिव चैप्टर को ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में 1 पेज पे ब्रांच आउट करना और उसी पे सारे डिटेल्स को कंप्रेस करना, एज यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन। अब आपको लेनी है व्हाइट एक अनरूल्ड शीट जिसमें बीच में लिखना है चैप्टर का नाम। इसके बाद आपको ब्रांच आउट करनी है आपके सारे टॉपिक्स के बाद आपको फिर से ब्रांच आउट करने हैं सब टॉपिक्स। आपको हो सकता है लगे कि यार अभी तो इसका कोई फायदा नहीं है, पर एग्जाम से जब एक दिन पहले पढ़ाई करनी होती है ना, तब आपको इसका फायदा समझ में ज्यादा आएगा। और यहीं पे जहाँ पे 300 पेजेस की बुक को बच्चे एक्चुअली पेपर्स को स्प्लिट करते रहेंगे, वहां पे आपको सिर्फ 5 से 10 शीट्स में ही काम हो जाएगा और पूरा सब्जेक्ट मेमोराइज हो जाएगा, और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में भी। एंड हियर्स अ बोनस ट्रिक जो मैंने मेरे एग्जाम्स में यूज किया इस कलर कोडिंग स्ट्रैटेजी। अब कलर कोडिंग स्ट्रैटेजी में ये नहीं करना है कि हाइलाइटर उठाए येलो ब्लू कलर के और हर चीज को बस हाईलाइट करना शुरू कर दिया, बट आपको साइंटिफिकली कलर्स को मैप करना है। जैसे अपनी बुक के हाई वेटेज फॉर्मूलाज को, कीवर्ड्स को, डेफिनेशंस को आप रेड या पिंक कलर से हाईलाइट कर सकते हो, या फिर जहां पे भी आपको लॉजिकल एग्जांपल्स दिख रहे हैं और बहुत सॉलिड डेफिनेशंस की बेटर क्लैरिटी मिल रही है, कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी मिल रही है, वहां पे आप ग्रीन कलर से मार्किंग कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली दिस ट्रिक हेल्प्स सो मच, क्योंकि एग्जाम में जब आप पेपर लिखने जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो कलर्स की वजह से सब कुछ फटाफट से फोटोजेनिकली याद आ जाता है। बट अब सबसे स्ट्रेसफुल और बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सब भी कर लिया, सब सीख लिया, पर इसे लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में चिप कैसे करें? और यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस फटाफट से पढ़ाई करी, फटाफट से एग्जाम दिया और सब भूल जाओ। भाई लाइफ लॉन्ग के लिए याद रखना है। और यहीं पे आता है हमारा थर्ड मोस्ट गेम चेंजिंग पॉइंटर। नंबर 3 है द एक्टिव कॉम्पैक्ट ड्रिल। आप में से ज्यादातर बच्चे बुक खोल के बस बुक को घंटों तक देखते रहते हो, रीड करते रहते हो और कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो, पर एक्चुअली एफर्ट्स नहीं लगाते हो याद करने में, और इसे ही कहते हैं पैसिव लर्निंग। बट इफ आपको अपनी थ्योरी मेमोरी को 2x स्पीड से रिटेन करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और कॉम्पैक्ट मोड में आना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप एक्टिव रिकॉल कर पाओ। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बट जो पढ़ा है उसे याद रखना होता है। और इसे अप्लाई करने के लिए बस आपको बस ये 3 स्टेप रूटीन को फॉलो करना है और कुछ नहीं। स्टेप 1 है बुक शट टेस्ट। इसके अंदर बुक को बंद करके खुद को टीचर समझ के और सारे कॉन्सेप्ट्स को, पूरी समरी को वापस से याद करो और देखो क्या आप खुद को वो पूरी की पूरी समरी एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो सेकंड स्टेप पे मूव कर जाना, द फ्लैश कार्ड टेस्ट। इसके ऊपर आपको रैंडमली आपकी जितनी एक प्लेन शीट है उसके पीसेस काटो, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन लिख दो और रैंडमली शफल करके खुद से ही खुद का टेस्ट लो। एक फ्लैश कार्ड उठाया, उसका क्वेश्चन पढ़ा, उसी के पीछे उसको समराइज करके 5 से 6 पॉइंटर्स में लिख दो, दैट्स इट। स्टेप 3 है द ब्लैंक शीट टेस्ट। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको बस एक शीट लेना है, जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी पढ़ी उसको अपने फॉर्मेट में, पॉइंटर्स में, डायग्राम्स में, किसी भी तरीके से बस पुट अक्रॉस करो ऑन पीस ऑफ पेपर। जहां पे स्टक हो जाओ,
जहाँ पे आपका ब्रेन फ्रीज हो जाए कि अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक खोलो, जहाँ पे लूप होल आ रहा है उसे रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ जाओ। और इसी तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पेपर पे डालो, तभी तुम्हें ज्यादा रिटेन होगा। सो आई गेस आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, अब आप उन सारे आउटडेटेड और बेकार से बोरिंग से मेथड्स को पीछे छोड़ दोगे। देखो, अब अपने ब्रेन की ट्रू कैपेसिटी जानो, फुल कंट्रोल लो अपनी प्रिपरेशन पे, और जो भी तुम एवरेज ग्रुप का पार्ट हो उससे बाहर निकल के टॉपर ग्रुप में जाओ। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल और इसने थोड़ा सा भी आपके माइंडसेट को ट्रिगर किया हो और आपको थोड़ा सा भी